अब इसी के अंदर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ऐसी जगह चले गए हाँ, जहाँ पर उस तरह की एंटिटीज़ हैं, जी, या आपके साथ चल दी। ऐसे ही एक केस मैं आपको इससे रिलेटेड केस बताता हूँ जी, 2023 की बात है ये। मेरे पास एक केस आया और शायद अब तक का सबसे भयानक केस था मेरे लिए वो। अच्छा, दिल्ली की फैमिली है और फैमिली में एक ग्रैंडफ़ादर, फ़ादर, मदर और उनके 2 बेटे, 1 बेटी। ये लोग रह रहे थे। अब सब उनका बिज़नेस बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड दिल्ली के अंदर, कोई टेंशन नहीं। एक दिन उनकी जो लेडी है घर की, वो मेरे पास आई एस्ट्रो कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड 1 महीने से बेड पे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है जी, और उनका एक्सीडेंट होने से पहले से बिज़नेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं और जो ग्रैंडफ़ादर थे मतलब उस लेडी के जो फादर इन लॉ थे, वो कुछ 1 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि ये 1 साल पहले जो डेथ हुई थी, क्या इसके बाद ये इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो अभी 2 महीने पहले ही लॉसेस स्टार्ट हुए थे और फिर मेरे हस्बैंड पीते थे, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनकी कुंडली देखी, कि हस्बैंड की देखी, उनके बच्चों की देखी, उनकी देखी। तो कुंडली देखकर तो ये समझ में आ रहा था कि इनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। क्योंकि ऐसे बहुत से योग होते हैं कुंडली में, जो जहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि इस ड्यूरेशन में जब ये योग एक्टिव होगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तो इस ड्यूरेशन में या तो इनके ऊपर तंत्र हुआ होगा, ठीक है, या व्यक्ति ने तंत्र करवाया होगा। अच्छा ये चीज़ें पता लग जाती हैं? बिल्कुल, कुंडली से ही पता लग जाता। तो ये तो समझ में आ गया था कि कुछ तो है। उनको मैंने बोला कि मैं ऐसे आपको कुछ नहीं बता सकता, मुझे आपके घर का एनर्जी सिस्टम चेक करना है, वास्तु चेक करना है, फ्लो कैसे कर रही है एनर्जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं उनके घर पहुँचा, काफ़ी बड़ा बंगला था उनका और अंदर गए तो जैसे ही मेन गेट से एंटर किया, मेन गेट से एंटर करते ही मुझे हल्की-हल्की नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हुए। अंदर रूम में एंटर किया तो रुक-रुक के गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत ज़्यादा लग गई है मुझे। बात की, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा जी देखो आपके घर में वास्तु दोष एज़ सच कोई बहुत बड़ा नहीं है। छोटी-सी है 2-3 चीज़ें, वो रेमेडी से ठीक हो जाएगी। जी, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताओ कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली में? क्योंकि डिस्प्यूट उनके फादर की कुंडली में भी था और नेगेटिव वाला भी चल रहा था फेज़ और इन्होंने बताया कि इनके ससुर साहब की डेथ हो गई है 1 साल पहले जी, और इनकी फादर की कुंडली से मुझे ये पता लगा इनका सिबलिंग भी है, अच्छा, जिनसे इनकी बनती नहीं होगी। तो इनसे मैंने पूछा कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या? तब उन्होंने मुझे बताया कि देखो तकरीबन 25 साल पहले हम लोग दिल्ली आए थे। राजस्थान में हमारी पुश्तैनी हवेली है, वो छोड़ के। डिसीज़न था ससुर साहब का। उनके 2 बेटे, एक बड़ा एक छोटा। छोटा बेटा बहू तो इनके साथ दिल्ली आ गया। बड़े बेटे की उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी। उसने मना कर, मैं तो हवेली में ही रहूँगा। इस बात के ऊपर डिस्प्यूट हुआ और उस लड़के से सबने रिश्ता खत्म कर दिया। ना कोई बातचीत, ना आना-जाना, ना कुछ। थोड़ी बहुत कुछ न्यूज़ मिलती थी तो गाँव के मुखिया से ज़रूर मिलती थी, अदरवाइज़ उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। करते-करते यहाँ पे तो सब चीज़ें एस्टेब्लिश होती चली गई। बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेकर के बिज़नेस जॉइन कर लिया। अब जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जब उनकी डेथ हुई, इनके फादर इन लॉ की, तो उनकी विल सामने आई। विल में उन्होंने अपनी कमाई हुई और अपनी पुश्तैनी, सारी की सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम पर थी, कि यही मेरे साथ था हमेशा, उसने मेरी सेवा भी करी और उसने मेरा साथ भी दिया। जी, वो निकम्मा है, उसको तो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा। तो सब कुछ छोटे बेटे को दे दिया। अब जब ये बात अप्रोच बड़े बेटे के पास पहुँची, तो उसने कहा कि मैं तो खाली नहीं कर रहा, मैं तो जन्म से यहाँ हूँ और आ मत जाना जान से मार दूँगा। ये हवेली कोई भी खाली नहीं करा सकती मेरे से, मैं तो यहीं रहूँगा। अब इनके पास तो कोई चारा नहीं था। बच्चे कह रहे थे हम इसे एक हेरिटेज होटल बनाएँगे और
जब जायदाद उनकी थी तो उनकी थी, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। कुछ 6-7 महीने के अंदर एविक्शन नोटिस आ गया। अब इनको पोजेशन मिलने वाला था। जैसे ही एविक्शन नोटिस आया तो उनके पास भी ऑब्वियसली जैसे जाते हैं नोटिस, वो पहुंचा कि खाली करो हवेली को। जिस दिन पोजेशन लेने इन्होंने राजस्थान अपने गांव जाना था, उससे एक दिन पहले वहां से पुलिस स्टेशन से फोन आया इनके हस्बैंड के पास जी। कि आपके भाई ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। जैसे वो इट वॉज शॉकिंग। जी। ये लोग वहां पहुंचे, इन्होंने देखा कि एक रात पहले ही उसने सुसाइड कर लिया है। इन्हें तो दिन में पता चला कि उसने रात को ही शूट कर लिया दूध में। और पता ऐसे चला कि नौकर आया था सुबह, तो दूध भी बाहर पड़ा था, दरवाजा भी बंद था अंदर से। ये नॉक करता रहा, दिल बजाता रहा, कोई आया ही नहीं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसने पुलिस स्टेशन में फोन करा, गया वो वहां पर, तो गांव में तो आए उन्होंने साइड से तो उतार करके किसी तरीके से वो अंदर घुसे। उन्होंने देखा वो कि मरा पड़ा है। तब उन्होंने इन्फॉर्म किया ये सब चीजें कि ऐसे हो गया है। तो वो उसका संस्कार वहां से करके अगले दिन हवेली की पोजीशन पर डे था, पोजीशन लेकर के ये लोग दिल्ली आ गए। जी। अब पता नहीं किस वजह से इनके है ना बस ये संस्कार ही होता था। इसके आगे के रिचुअल्स जैसे 13वीं करते हैं या 10वां करते हैं, वो नहीं, ऐसा कुछ ये लोग करते ही नहीं थे। इनके यहाँ वो रिचुअल ही नहीं था, ट्रेडिशन ही नहीं था। नहीं। चलिए आ गए ये दिल्ली। आने के बाद अपना ये नॉर्मल बिजनेस में लगे, क्योंकि कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था, किसी में कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। एज इट इज हवेली कोर्ट ने दे ही दी थी। अब ये अपनी प्लानिंग में लग गया बच्चे कि हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करेंगे इसको, 5 स्टार बनाएंगे। ये करते 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 फिर ये फेज आया 1-2 महीने के बाद कि इनके लॉसेस स्टार्ट हो गए। और 1-1.25 महीने पहले इनके हस्बैंड की डेथ, इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इनको बोला कि देखो, ये बात जो आपने मुझे बताई, ये सारी बात सुनने के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ, ये आपको क्लीन अप कराना पड़ेगा, इसका इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रिपेयर रहो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर सुसाइड हुआ है और जिस कंडीशन में आपने मुझे बताया उस कंडीशन में हुआ है, और उसके बाद आपके साथ ये चीजें स्टार्ट हुई होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। इसको आप ठीक करा दो। ठीक। अब वो मदर तो मेरी बात सुन भी रही थी, मान भी रही थी। फादर नहीं वो। बच्चे मान नहीं रहे थे, फादर तो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने, मेरे को एक्सप्रेशन से दिख गया कि लोग मानते नहीं है इन चीज़ों को। उन्होंने बस इतना ही मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। मैं भी आ गया। कुछ 8-10 दिन निकले होंगे। 8-10 दिन के बाद मेरे पास रात को एक अननोन नंबर से 2-3 कॉल्स बैक टू बैक। अच्छा। जनरली मैं अपने पर्सनल नंबर पे कोई अननोन कॉल नहीं उठाता दिन में भी। क्या टाइम हो रखा था? तकरीबन 1:30-2 का टाइम था। अच्छा। और मैं अपने नित्य क्रम से पूजा करके उठा था। जी जी। उनका फ़ोन आया। अब मेरे को नहीं पता किसका फ़ोन है। 2 बार 3 बार फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। फिर बैक टू बैक एक और कॉल आई, तो मैंने कॉल ले ली। तो वो उनकी कॉल थी, वो उनकी लेडी के बड़े बेटे की। जहाँ पे मैं गया था, मैं अपडेट ये बड़ी बेटी। बड़े बेटे की कॉल थी। हाँ। और वो इतना घबराया हुआ था कि उसका गला सूख गया था घबराहट में, और आवाज़ नहीं निकल रही थी, ट्रेम्बलिंग वॉइस थी बहुत ज़्यादा में। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बात है, आप देखो क्या करना है आप। मतलब कि ये मैं तो इमिटेट भी नहीं कर सकता जिस तरह से वो उस टाइम पे घबराया हुआ था। मैंने कहा हुआ क्या है? तो उसने मुझे बताया, कह रहा है जी हम यहाँ पर आए थे आज सुबह हवेली में, मैं अपने छोटे भाई के साथ आया था यहाँ, और मीटिंग्स थी हमारी, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग्स थी, साइट दिखानी थी, हवेली दिखानी थी। ठीक। और ये डिसाइड करना था कि कॉन्ट्रैक्ट किसे देना। तो दिन भर हमने दोनों ने मीटिंग्स की। शाम को ये थक गया तो इसने बोला मैं हवेली जा रहा हूँ। मेरी एक मीटिंग बची थी, मैं वो मीटिंग करने बाहर चला गया। ये शाम को आके इसने नीचे लिविंग एरिया में बैठ गया, म्यूजिक ऑन किया, ड्रिंक लिया, नॉनवेज खाता है ये रोज, वो कर रहा था ये। तो पता नहीं, बता रहा है कि करते करते थोड़ी देर हुई थी, आधा पौने घंटे के बाद म्यूजिक बंद हो गया। मुझे अपना बंद हो गया। म्यूजिक बंद हो गया, तो इसको लगा कुछ नेटवर्क इशू होगा गाँव में, अच्छा। दूर से गाने चलते हैं।
उसने फिर ऑन कर दिया। थोड़ी 5-7 मिनट निकले, म्यूजिक फिर बंद हो गया। अब की बार म्यूजिक बंद होने के साथ साथ एक्चुअली वो ऐसा था जैसे लिविंग एरिया है ना, लिविंग एरिया से ऐसे स्टेयर्स हवेली में जैसे हाँ, पहले पुराने हवेली हो रहे थे। ऊपर उधर प्लेटफॉर्म था, वहां पे गर्ल्स थे, तो वहां पे दरवाजे खटखटाने की आवाजें आने लगी इसको। अब ये तो मानते ही नहीं थे किसी तरह से। ये ऊपर गया देखने, ऊपर गया, ऊपर जाती आवाज बंद हो गई, कुछ नहीं था, ऑल साइलेंट। ये वापस आने लगा, तो जब ये स्टेयर से वापस आ रहा था तो इसको लगा कि मेरे साथ से ना बहुत तेज कोई चीज निकल के गई है। हवा गई है या क्या हुआ है पता नहीं, बट कुछ गया है। इसने उसको भी इग्नोर कर दिया। ये जा करके बैठा, इसने फिर ड्रिंक लेना स्टार्ट किया और म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर 15-20 मिनट निकल गए, उसके बाद म्यूजिक फिर बंद हो गया। और इस बार लड़के के मरे हुए ताऊ जी इसके सामने वाली सीट पर बैठे दिखाई दिए, ओहो! जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। जब वो मुझे बता रहा था फोन पर तो मेरे भी आ रहे थे। मैं ये काम करता हूँ उसके बावजूद ब्लीड भी कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने शूट किया था अपने आप को, अच्छा, और गुस्से में थे। ओहो! इसको लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, अच्छा, मैंने ड्रिंक कर रखी। फ्रेम कर रखी है, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मैं हैबिट में बैठा हुआ हूँ, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसने म्यूजिक व्यूजिक बंद किया, ऊपर जाके सो गया। अच्छा, अब ये तो लेट गया जाके, आंख लगी थी इसकी, इसको ऐसा लगा जैसे ऐसे हाथ रख के ना कोई गद्दे पे चल रहा है वो वुमन, और कोई साथ में आके बैठा है पीछे। ओह माय गॉड! पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं है। महसूस हो रहा है इसको ये। इसको महसूस हो रहा है। जैसे ही इसने इधर पलट के देखा कोई नहीं था, उधर से दरवाजा खुला, इसके बड़े भैया आ गए, जो जो मेरे पास मेरे साथ कॉल पे थे। वो बड़े भैया आए अंदर, इसने पूछा आप अभी आए हो? कह रहा हाँ अभी आया हूँ, तेरे सामने आया हूँ। मतलब ही वॉज टूलेस। कह रहा अच्छा चलो मैंने आज पी ज्यादा ली है, मेरे को पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, आओ सो जाओ। बूढ़ी आए और लेट गए, दोनों भाई सो गए। तकरीबन 1 बजे का टाइम था जो उन्होंने मुझे बताया। सोए हुए उनको घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा। हाँ, दोनों एक साथ झटके से खड़े हुए अपने बेड से सोते सोते, और एक दूसरे की तरफ देख के साथ में बोले ये कान में कौन बोला? और एक ही चीज दोनों के कान में एक साथ बोली गई, हवेली से निकल जाओगे तो यही मरोगे। अब इनकी तो वही सिट्टी पिट्टी बुम। इतनी बात एक दूसरे को देख करके हवाइयां उड़ गई। ये तो भग लियो। भाग लिया वहां से, सब सामान इधर उधर वहीं छोड़ छाड़ के ये तो निकले हवेली से भाग करके। हाँ, वो भी इवेंट्स हुए वहां पर भी उस टाइम पे कि कुछ कुछ हो रहा था, ये लोग किसी तरीके से बचते बचाते वहां से निकल गए। बाहर आते ही गाड़ी में बैठे हैं, 10-15 मिनट गाड़ी भगाई है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने फोन किया था मुझे गाड़ी देख के। रात में रात को फोन किया कि ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बता के आया था कि कुछ भी हो सकता है। उस टाइम तो बिलीव था नहीं, अब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, फील कर लिया। अच्छा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब कि इतना इस लेवल पे ये चीज भोगी। तो इनकी बात सुन के मैंने कहा भैया ऐसा है तुम आराम से आना, और आ जाओ तुम पहले दिल्ली आ जाओ फिर बात करेंगे। अब इनकी बात सुनने के बाद इनका सुरक्षा कवच तो मैंने लगा दिया कि जिससे कि कोई चीज इनको रस्ते में ना दे। लेकिन फिर भी कुछ ना एक बेचैनी सी थी, पूरी रात तो सो नहीं पाए। इनको फोन ही करता रहा मैं हर आधे पौने घंटे के बाद कि क्या हुआ, सब ठीक है। खैर जी ये सुबह रास्ते में कोई कॉम नहीं। नहीं हुई, ये आ गए सुबह दिल्ली। देखिए वो उनको हवेली से बाहर निकालना चाहता था हाँ, कि ये हवेली पे मैंने कब्जा कि किया, हवेली मेरी है, मेरी है। जो वो पहले भी बोल रहा था हाँ, कि ये हवेली मेरी है। अब सुबह मेरे को इन्होंने फिर फोन किया, मैंने कहा ऐसा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हवेली चल। तो छोटा बेटा तो बहुत डरा हुआ था, कह रहा मैं नहीं जाऊँ। तो सर एट टाइम उसकी मदर और बड़ा बेटा वो दोनों मेरे साथ गए, मेरी पूरी टीम गई, हम लोग वहाँ पर गए हैं। ऑनेस्टली इट वॉज अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस, अभी तक का सबसे भयानक एक्सपीरियंस मेरा। हवेली के गेट के अंदर घुसे हैं और इतना सॉलिड बाउंस बैक आया है मुझे। अच्छा,
जैसे कोई शील्ड होती है ना, मूवीज में देखते हैं ना, शील्ड थी, अंदर गया वापस झटपट, मेरे 2 कदम पीछे हुआ हूँ मैं, जबकि मैं अपने सारे पाठ करके गया था। अच्छा। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे चीज़ थी। फिर वहाँ पे कुछ एक हल्का सा कुछ करके बात करके हम लोग आगे निकले हैं। अच्छा, ये लोग सब चले गए आगे, आपकी जो टीम थी? सब लोग आगे चले गए, मैं 2 इंच पीछे हुआ हूँ। उसके बाद पाठ करके मैं आगे निकला हूँ। बाहर एक आम का पेड़ था इनके यहाँ, बहुत पुराना, इनके दादाजी के भी फादर ने लगाया था। वो आम का पेड़ सूखा हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आम का पेड़ सूखा हुआ कब से है? कह रहा कल रात तक तो नहीं था, कल रात नहीं था, एक रात में सूखे तो सूख गया, कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, झाड़ खड़ा हो। बच्चे अंदर गए, अंदर तो बाद में जाएंगे, पहले तो सारे जितने खिड़की दरवाजे जितने भी थे सबके शीशे टूटे गए। मर रही हो। अंदर गया हूँ, अंदर जा करके फर्नीचर पे पूरे घर के अंदर इतनी मोटी धूल की चादर, जैसे सालों से मानो कोई आया ही नहीं है वहां पर। और ये लोग अभी 12-14 घंटे पहले वहां से निकल के गए हैं। रास्ते में भी हमें बड़ी परेशानियां आई, कभी कुछ कभी मतलब कुछ, आप तो जाने में आने जाने में कि आ नहीं पाए यहाँ पर? आ ना पाए। जो रास्ता 6-6:30 घंटे का था, हम पहुंचे जा करके 3-3:30 बजे वहां पर दिन में, और सुबह के निकले हुए थे हम 5:30 बजे भी। ये एंटिटीज रोकती हैं आने से, है ना? बिल्कुल रोकती है। सुबह 5-6 बजे के करीब हम निकले थे, मतलब उसका तो ऐसा हुआ था कि वो वापस दिल्ली पहुंचा है और फिर वापस जाना है उसको। अंदर इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब कुछ जानवर मरा हुआ भी हुआ तो वो भी इतनी गंदी स्मेल नहीं होगी। एनीवेज, हमने सामान इकट्ठा किया सारा, इधर उधर से लेके तो हम अपने साथ गए थे। कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे जाके ही समझ में आई कि ये भी चाहिए अभी, वो भेजा। तैयारी करते 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 हमारे को 6-6:30 बज गए। बैठे हैं, पहले तो सुरक्षा घेरा खींचा कि सबको बिठाया, फिर सुरक्षा घेरे में अपने फैमिली का सुरक्षा घेरा किया, इनकी फैमिली वहाँ पे जो थी उनका किया। मैंने कहा इस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाना है आपने, ठीक। टीम के लिए सबके लिए वो करा। उसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने की प्रयास किया, अग्नि प्रज्वलित ना हो, हाँ, ये सबसे बड़ा। अग्नि ही प्रज्वलित नहीं होगी। जबकि मेरा एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, जो प्रोसीजर है कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी पाठ कर रहा हूँ या किसी के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने गुरु का स्मरण करता, मानसिक तौर पे उनके चरण स्पर्श करूंगा जी, महारानी का आदेश होगा, उसके बाद आगे काम करेंगे। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, कम से कम 5-6 बार मैंने ट्राई किया है। लास्ट में फिर दोबारा से मेरे को माँ को ही कहना पड़ा कि ये कार्य करवाओ, तब जाके वो अग्नि बड़ी मुश्किल से पकड़ी उसने हवन में। अग्नि जला के क्रिया शुरू ही करी थी, शुरू करते ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई वहाँ। अच्छा। ऊपर से जैसे फर्नीचर खिस्सा रहा हो कोई, वैसी आवाज़ें, हम करते रहे, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें स्टार्ट हो गई। सबको सुनाई दे रही थी। बाहर गाँव इकट्ठा हो गया, और इतना वहाँ पे चीख चिल्लाहट पुकार मच गई कि ये क्या हो रहा है। वो मेरे टीम मेंबर्स और जो क्लाइंट्स गए हुए थे वो तो कहाँ पड़े थे डर के हमारे कि हो क्या रहा है। और आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या था, मेरे में अब भी गूज़बम्प्स आ रहे हुए। क्या है, आप बता रहे हो मेरे को? मुझे अब पूरी गूज़बम्प्स होने लग रही। सालों से उस हवेली के अंदर 34 कमरे थे। अच्छा। अब वहाँ रह तो एक ही आदमी रहा था, एक आदमी रहेगा। उससे पहले भी जो फैमिली रह रही थी वो भी तो 3-4 लोग ही थे, एक्स्ट्रा थे। सालों से ज्यादातर कमरे बंद पड़े थे, और आसपास की जितनी स्पिरिट्स थी वो उन सबका घर था। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, ये वहां पे इकट्ठी हुई थी। अच्छा, वो हार्मलेस थी, अब वो किसी को नुकसान अभी तक किसी को नुकसान नहीं दे रही थी। अच्छा। देखिए वहां पे उनके ताऊजी रहते थे, तो उसको नुकसान तो नहीं दे रही थी। उनके मरने के बाद जब उन्होंने सुसाइड किया, वो एक बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एंटिटी के रूप में आए उस हवेली में, और एक तरीके से आप ये मान लो उन्हें लीडर मिल गया, उनकी सेना में शामिल हो गई सारी एंटिटीज, एंड नाउ दे हैव अ कलेक्टिव मोटिव कि ये टेरिटरी हमारी है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, जो यहाँ पर आएगा हम संभाल देंगे।
तो ये जो एंटिटीज है ये डिमोनिक में और ये ऐसे कन्वर्ट कैसे होती है? अच्छी एंटिटीज और इन देखिए, फर्क कैसे? अच्छी एंटिटीज तो आपको कुछ हार्म करेंगी ही नहीं, वो तो अच्छा करेंगी, हाँ। आपकी हेल्प करेंगी। सो जो गुड एंटिटीज हैं वो तो आपकी हेल्प करेंगी। जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो या तो भेजी जाती हैं या इस तरह के किसी कोई मकसद होता है वो? मकसद, उनका मकसद नहीं होता। उनका मकसद ये होता है इविल स्पिरिट्स का, या तो उन्हें किसी शरीर की तलाश होती है अपना कोई अधूरा काम करवाने के लिए, कि सो अधूरी विश रह गई। अब देखिए इसकी भी तो विश अधूरी थी, अधूरी थी। अब इन्होंने तो पोजेशन ले ली, वो कह रहा था मैं पोजेशन दूंगा नहीं, तो ये तो उसके अगेंस्ट हो गया, इसीलिए उसने सुसाइड किया। अब वो इन्हें पोजेशन कैसे लेने देगा, ये इशू था। अब ये तो लीडर बन गया इनका, मैं आपको बता नहीं सकता वहां पर इतनी एंटिटीज थी, उस गांव में रहते नहीं होंगे इतने लोग जितनी एंटिटीज थी वहां पर। मैं खुद घबरा गया था एक बार को बीच में, मुझे लगा आज गया, आज प्राण जाएंगे। बस वो पल था जब मैंने अपने गुरु के चरणों का स्मरण किया और उनका आह्वान किया कि संभालो या मार्गदर्शन करो, बस ये करना था, फिर चीजें कंट्रोल आनी स्टार्ट नहीं। इसके बाद ही वो जो सुसाइड किया था जिसने, उसने मुझसे कनेक्ट किया। बहुत देर तक हम लोग कॉन्वर्सेट करते रहे। एट द एंड मैंने उसको ये बोला कि ठीक है, हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये प्रॉपर्टी चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए आपके नाम से ही जानी जाएगी या आप ही की रहेगी। यही चाहिए था उसे, ये उसको तो रहना था, है ना? लेकिन वो हम बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेट कर रहे थे, हमको कनेक्ट किया हुआ था। तो एट द एंड देखिए, कोई भी स्पिरिट चाहे कितनी भी इविल हो, एट द एंड उसको भी पता है मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। सही वो। अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि तू ये छोड़ दे, तेरी विश ये थी कि ये हवेली तेरी रहे, तो ये तेरे नाम से ही जानी जाएगी, तेरे तू मुक्ति ले ले। हाँ। तो ये कॉन्वर्सेशन जो होती है स्पिरिट से, वो आप किस तरीके से करते हैं? मैम ये टेलीपैथिकली होती है, टेलीपैथी? मानसिक तौर पे होती है ये। तो ऐसा होता है जैसे हम लोग आपस में अभी बात कर रहे हैं, ऐसे वर्ड सुनाई देते हैं? हाँ, वर्ड सुनाई देते हैं, फीलिंग्स समझ में आती है, मतलब आपको पता लग जाएगा कि क्या कह रही है स्पिरिट। अच्छा। हम जब मानसिक तौर पे करते हैं वो पता लग जाता है। जैसे आप किसी बारे में सोचना शुरू करो कि आज मेरे को इंटरव्यू पे जाना है, तो मैं क्या वहां पे करूंगा, तो आप ना अंदर ही अंदर वो ये बोलेगा, मैं ये बोलूंगा, हाँ, इस ऐसे आंसर्स आने लग गए। ऐसे आंसर्स आने लग जाते हैं। कि तो फिर वो बात माने, ब्रह्म मुहूर्त तक हम क्रिया करते रहे, मंत्र जाप चलता रहा, सूर्य उदय हुआ, सारी ब्लैक मैजिक जितनी भी एनर्जीज थी, एंटिटीज थी, जो भी सब कुछ था उसके अंदर, उन सबको एक साथ बांध के सूर्य की तरफ पथ प्रदर्शित कर दिया, कि क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, जी। मुक्ति वहीं मिलेगी। आपने किसी में डाला उनको या फिर पैसे ही? नहीं, वो बांध दिया, बंधन था, बंधन को? बंधन था, और बंधन करके उनको सूर्य की तरफ पथ प्रदर्शित किया, और वहां से बस यही प्रार्थना की कि इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, जी। इन्हें मुक्ति दे। तब जाकर के वो चीजें वहां से हटी हैं। अगले दिन वहां था कीलन करके, मतलब सुबह जब उनको निकाल दिया, कीलन किया, सुरक्षा कवच लगाया सबका, जी। वापिस आए, दिल्ली आ गए। अब आप ये मान लो उस बात को हो गए 1.5 पौने 2 साल हो गए, पौने दो, हाँ 1.5 साल हो गया उस बात को। और 1.5 साल के अंदर अंदर आते ही पहले तो 2 दिन के बाद उनके हस्बैंड आ गए घर पर, ठीक हो गई? डिस्चार्ज मिल गया, जो कुछ भी नहीं हो रहा था, बेड पे ही थे, बिजनेस भी ठीक चलने लगा। आज वो हेरिटेज होटल भी बन चुका है, चल भी रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये एक केस इस तरह का। अब इसमें 2-3 तरीके की एंटिटीज थी, एक तो खुद ही आई हुई थी, एक सुसाइड हुआ हुआ था, फिर ये विद अ मोटिव जो चला। तो ऐसा लाइफ में कभी भी हो सकता है किसी के साथ। बिल्कुल सही। तो ऐसी चीजों में हमें कभी भी आंखें बंद करके ये नहीं बोलना चाहिए अब तूफान नहीं आएगा। हाँ। अगर आपको नहीं आप नहीं मानते या आपको कोई चीज दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करती। आप तो इतना सा देख सकते हो, जी जी। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, जी। आपकी नजरें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, कितने किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, उसके आगे भी तो चीजें एग्जिस्ट करती। सही।